अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैशलेस पेमेंट्स के ऊपर भी काम कर रही है, 5G के ऊपर भी काम कर रही है और डिजिटलाइजेशन पर भी काम कर रही है। लेकिन काम नहीं कर रही तो सिर्फ पीटीए के टैक्सेस को लेके काम नहीं कर रही। कभी कोई मिनिस्टर आवाज उठाता है, कभी कोई मिनिस्टर उठाता है, लेकिन सुनी किसी की भी नहीं जाती। करना इन्होंने वही है जो इन्होंने दिल चाहना है। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान में कीमतें अब बढ़ रही हैं। लास्ट ईयर हमने इस सीजन में देखा था कीमतें ड्रॉप हो रही थी, अब बढ़ रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन भाई, सैमसंग अब कुछ नए टेक के ऊपर काम कर रहा है जिसमें LPDDR6X है और 2NF फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला हार्डवेयर सैमसंग बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। इस तरह की बहुत सारी खबरें होंगी। Vivo X500 को भी लेके हैं और हाँ, Realme GT8 Pro भी लॉन्च हो रहा है। सभी कुछ आज की वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो लास्ट सीजन 2024 का जब एंड हो रहा था, कीमतें नीचे आ रही थी, प्राइस कट लग रहा था, लोग समझदार थे। जब प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रही थी और बाद में बाय कर रहे थे तो कीमतें जरा कम ही मिल रही थी। और अब ये सीन बन चुका है कि कीमतें ऊपर जा रही हैं बिकॉज जीएसटी टैक्स एक एक्स्ट्रा लगा दिया गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से 30,000 रुपए तक की डिवाइस 500, उससे ऊपर की डिवाइस 1,000 रुपया और 50,000 रुपए से ऊपर की डिवाइसेस में 2,000 रुपया, हजार रुपया ब्रांड्स ने अपने पुराने जो मार्केट में स्टॉक अवेलेबिलिटी है उस पर रेट बढ़ा दिए। इससे पहले हमने आपको अपने टेक बोलचाल में बताया था कि रियलमी और इन्फिनिक्स ने बढ़ाए हैं इतने ही पैसे। अब टेक्नो भी उसी रेस में आ गया और ये मैंने तब बताया था कि टेक्नो के फोन्स के रेट बढ़ जाएंगे। टेक्नो कैमन 40 फिलहाल पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 40 प्रो के ऊपर 2,000 रुपए का रेट का फर्क पड़ा है। बाकी स्पार्क 40 प्रो प्लस का भी 1,000 रुपए का फर्क पड़ गया है। और अब टेक्नो ने किया, अब आगे आने वाले टाइम में देखना भाई, रेडमी भी कर देगा, सैमसंग भी कर देगा और बाकी सारे ब्रांड्स भी करने वाले हैं। तो सैड न्यूज फॉर दोज पीपल जो वेट कर रहे थे कि प्राइस कट लगेगा। भाई, इतने कोई उम्मीद नहीं रख सकते तुसी पाकिस्तान दी इंडस्ट्री ਨੂੰ लेके। लेकिन भाई घबराओ मत, कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी। अभी जो यूज कर रहे हो फोन वो यूज करते रहो, कोई यूज में ढूंढ लो, बहुत सारे आजकल फिर रहे हैं फोन। लेकिन अगली खबर की बात कर लेते हैं। कैशलेस पेमेंट को लेके इस्लामाबाद के अंदर अब प्रॉपर इंप्लीमेंट शुरू हो गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अब जेएस बैंक के कोलैबोरेशन से एक बाजार जो है ना उसका इनोग्रेशन कर दिया है, जहां पर आपका बस एटीएम कार्ड चाहिए या आपकी मोबाइल की जो ऐप है उससे आप क्यूआर कोड पे थ्रू जो है ना पेमेंट कर सकोगे। और अगर आप इस्लामाबाद के रहायशी हो तो स्टार्टिंग में अब ये इस्लामाबाद की एक मार्केट में ये हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सभी जगह कैशलेस पेमेंट, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखना चाहती है कि आप क्या खरीदते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ताकि आपसे टैक्स पूरा वसूला जाए। अच्छा, जिनसे वसूलना है उनसे नहीं वसूलना है इन्होंने, वो फुल फुल ऑन है। वसूलना है तो बेचारे गरीब आवाम से, मिडिल क्लास से करना है। बहरहाल कैशलेस पेमेंट्स आ रही हैं दुनिया में, पता नहीं कब से हैं। चाइना में पाम पेमेंट्स हैं, यहाँ पर अभी भी क्यूआर कोड पे हम लोग चल रहे हैं। और 5G को लेके अब कुछ और बेहतरी होती जा रही है पाकिस्तान की मार्केट में। इससे पहले कुछ बैंड्स चेक हुए थे, मिनिमम बैंड 700 मेगाहर्ट्ज का मिल रहा था, मैक्सिमम 3500 मेगाहर्ट्ज का मिल रहा था। अब फाइनली पाकिस्तान ने 606 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 5G इज कमिंग सून। प्रोबेबली 2026 के पहले कुछ 6 महीनों के अंदर आपको पाकिस्तान की मार्केट में 5G लॉन्च होता हुआ मिले। और ये जो 606 वाला मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंड होगा, इसके 2-3 फायदे तो होने वाले हैं। एक तो ज्यादा एरिया कवरेज, फिर लो लेटेंसी मिलती है और उसके अलावा स्पीड में भी थोड़ी सी बेहतरी होगी। लाइक कोई फोन ऐसे होते हैं, बेसिक फोन होते हैं जो कि 5G के बड़े बैंड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो उनके अंदर 606 वाला बैंड होता है, तो उसकी भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। फाइनली टेस्टिंग चल रही है। अब ये टेस्टिंग पिछले 3 साल से भी चल रही है। मैंने जैज़ का आज से 3 साल पहले 5G टेस्ट किया था और आज तक हम सिर्फ टेस्ट ही करते आ रहे हैं। मतलब ऐसी टेस्ट ही कराना है, भावें फोन तक रहिए तो भावें 5G तक रहिए। और फाइनली भाई, एक बड़ा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का, फिलिप्स मोबाइल फोन में वापस आ रहा है। अभी ये कुछ ब्रांडिंग पाकिस्तान में भी वैसे मैंने सुना है कुछ इन्होंने अपने फीचर फोन्स लॉन्च किए हैं। मुझे ये नहीं पता किस डिस्ट्रीब्यूटर या किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में किए हैं, बट अब ये खबर आ रही है कि इनके स्मार्टफोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में इनका किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है। हमारी इंडिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है खबर कवर करना, लेकिन इस खबर को कवर करने का मकसद ये है कि 2026 में अब आपको फिलिप्स के भी स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे, क्योंकि मैंने इनके कुछ इवेंट्स देखे हैं जिसके ऊपर ये रोड मैप या अपनी रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम की क्या नीड है। अच्छा, रिसर्च सारे करते हैं, नीड पूरी नहीं कर सकते। साड़ी जरूरत असी आप ही समझ सकते हैं, लोग नहीं समझ सकते। वेल दोस्तों, सैमसंग कुछ नया कर रहा है। अब सैमसंग के फोन्स तो आ ही रहे होते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये भी नहीं पता कि सैमसंग बहुत सारी चीजें और भी बनाता है, जैसा कि प्रोसेसर्स, हार्डवेयर के साथ साथ रैम। अब सैमसंग की तरफ से पहली खबर यह है कि सैमसंग आने वाले टाइम में अपना जो फ्लैगशिप हार्डवेयर होगा एक्जीनोस 2600 वाला, उसको 2NF फैब्रिकेशन पर लाने वाला है। अब सैमसंग को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे कि सैमसंग इन हाउस इन चीजों को डिजाइन करता है, तो सैमसंग का खर्चा कम होता है। खर्चा फिर भी होता है लेकिन कम होगा, जिसकी वजह से सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन होंगे
वो कंपैरेटिवली अदर वेंडर्स लाइक एप्पल की मिसाल ले लेते हैं। एप्पल सारी चीजें सोर्स करता है, जैसे कि TSMC से सोर्स कर ली, खुद वो उस तरीके से नहीं बना रहा होता हार्डवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर वगैरह भी एप्पल जरूर काम कर रहा होता है। तो वो जब सोर्स करेगा किसी से 2nm फैब्रिकेशन वाला हार्डवेयर, तो उसको कॉस्ट प्रोबेबली माइट भी, जो अभी रिसर्च सामने आई है उसमें सैमसंग से ज्यादा देखने को मिले। तो इसकी वजह से आईफोन 18 सीरीज जो अगर नेक्स्ट ईयर आती है या 20 आती है, आई डोंट नो विच वन विल कम, क्योंकि कई मॉडल स्किप भी हो जाते हैं, उसमें आपको आईफोन की प्राइस एज कंपेयर टू सैमसंग फ्लैगशिप फोन्स ज्यादा देखने को मिलेगी। बट सैमसंग सिर्फ हार्डवेयर 2nm का नहीं बना रहा, सैमसंग ने LPDDR6X ऑलरेडी जो है वो मार्केट के कुछ ब्रांड्स हैं उनको देना स्टार्ट कर दिया है। अब इस अगर 6X की बात करते हैं, ये कुछ 20 से 25% इंप्रूव होगी 5X से। दूसरा ये कि यहाँ पर आपको 10 Gbps से ऊपर की स्पीड मिलेगी, 10.7 Gbps के अराउंड है वो आपको स्पीड मिल जाएगी। बेटर परफॉर्म कर पाएगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगी, हार्डवेयर पे ज्यादा लोड नहीं डालने वाली है। और खबर ये आ रही है कि आने वाले कुछ फोन्स जैसा कि Vivo X300 अल्ट्रा होगा, ओप्पो का Find X9 अल्ट्रा भी हो सकता है, और इस तरह के कुछ मॉडल्स बताए जा रहे हैं जो कि आपको LPDDR6X के साथ मिलेंगे। और खबर ये भी आ रही है कि Exynos 2600 हार्डवेयर के साथ यही रैम का वेरिएंट या यही रैम टाइप जो होगी LPDDR6X की, ये आपको सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज में देखने को मिले। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स के अंदर ही ये ब्लूटूथ 6.1 डाल देगा या LPDDR6X। अब 6X देखो मिड रेंज सेगमेंट में तो नहीं आएगी, लाइक इनके जो A सीरीज के फोन है उनमें तो नहीं मिलेगी। बट हाँ, ब्लूटूथ का जो हमने बताया था ना कि आपको सर्टिफिकेशन ली थी इन्होंने 6.1 की, वो वर्जन आपको आने वाले टाइम में सैमसंग के A57 में मिल सकता है, क्योंकि कुछ लिस्टिंग सामने आई है जिसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि सैमसंग A57 के अंदर जो हार्डवेयर होने वाला है वो Exynos 1680 वाला होने वाला है। ब्लूटूथ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ गीक बेंच मार्क्स वगैरह हैं, वहां पर ये लिस्ट हुई है। और जब ये लिस्टिंग स्टार्ट होती है उसके कोई 1.5 से 2 या 3 महीने बाद हम देखते हैं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट भी आ जाती है। तो अगर A57 का हम लोग वेट करते हैं तो अपग्रेड तो ये होगा कि हार्डवेयर का तो होने वाला है। बट लेट्स सी बाकी चीजों में कितना अपग्रेड किया जाता है टेलीफोटो लेंस, इसकी अभी कोई खबर सामने नहीं है। बट ये फोन आपको जनवरी फरवरी के अराउंड ग्लोबल या पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिल सकता है। आज की खबरें वैसे ज्यादा सैमसंग की तरफ से ही होगी, वैसे मैं अल्लाह दी कसम उन्होंने क्या कि मैंने खबर दियो मेरे को आईया तो मैं तुहानू दे रहा। अगले महीने सैमसंग अपना ट्राईफोल्ड भी लॉन्च करने वाला है। ऑलरेडी मैंने MWC पर देखा जरूर था, एक्सपीरियंस नहीं किया था, अब फाइनली कमर्शियली इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। कुछ अगर हम ट्राईफोल्ड की बात करते हैं तो डिस्प्ले मेन स्पेक्स होती है, जैसे कि ऊपर वाले डिस्प्ले की बात करते हैं 6.5 इंचेस का होने वाला है। जो अंदर वाली स्क्रीन है ये 10 इंचेस की होने वाली है। पीक ब्राइटनेस रेट 2600 से 1600 का होने वाला है, ये अभी रूमर्स हैं, एवन ब्लास्ट ने ये ट्वीट किया है। साथ के साथ 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और 5500 mAh से नीचे की बैटरी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, और स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट मंथ सैमसंग क्या कर पाता है क्या नहीं। और फाइनली भाई ओप्पो रेनो 15 सीरीज खबरों में आना शुरू हो गया है। दैट मीन के जल्दी लॉन्च होगा, मतलब चाइना में जो है ना वो इसी मंथ के एंड पर या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में लॉन्च होने वाला है। क्योंकि चाइना से ही कुछ लिस्टिंग सामने आ रही है, कुछ मॉडल नंबर लिस्ट हुए हैं चाइना में, जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये ओप्पो रेनो 15 हो सकता है, जो कि 6.3 इंचेस का डिस्प्ले लेके आएगा, बड़ी बैटरी लेके आने वाला है। हार्डवेयर के बारे में यही बताया जा रहा है कि भाई फिलहाल आपको वही लास्ट जनरेशन डायमेंसिटी 8450 वाला हार्डवेयर मिलेगा। इवन प्रो के अंदर भी यही बताया जा रहा है, प्रो की जो चेंजिंग होगी वो ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर के साथ, हार्डवेयर तो चेंज नहीं होगा बट कैमरा में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस प्रो में होगा, बड़े स्क्रीन हो सकती है, थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग में फर्क होगा। बाकी ओप्पो रेनो 15 सीरीज होगी, ये चाइना में नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रही है, और ग्लोबल मार्केट या इस महीने के एंड पे भी लॉन्च हो सकती है। अभी एग्जैक्ट डेट जो है ना वो नवंबर का लास्ट वीक ही बताया जा रहा है। बट इसकी ग्लोबल लॉन्च डेट की बात करते हैं तो दिसंबर के लास्ट वीक में इंडियन रीजन में ये लॉन्च हो रही है, और जनवरी के मिड में ये कुछ और, जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान के रीजन की बात करते हैं तो जो थाईलैंड मलेशिया की लॉन्च होती है उसके 10 दिन बाद पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे थे। तो डेफिनेटली जनवरी के मिड में ये पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो फोन है ये रीब्रांड होकर आएगा पोको में, क्योंकि अभी रिसेंटली रेडमी ने चाइना की मार्केट में K90 Pro Max लॉन्च किया था। अब उसके बारे में सर्टिफिकेशन गीक बेंच स्कोर सामने आए हैं, सेम हार्डवेयर सेम स्पेक्स के हिसाब से, जो कि पोको का एक मॉडल नंबर है। ये पोको F8 अल्ट्रा हो सकता है। दीज आर द रूमर्स, प्रोबेबली F8 प्रो भी कर दें ये लोग, मतलब इनका कोई पता नहीं लगता, कभी कभी अल्ट्रा, कभी प्रो मैक्स। बट हाँ, नाम भी तो बिकता है ना भाई, जैसे 17 प्रो मैक्स आईफोन का भी है, Xiaomi का भी है, तो नाम ही बिक रहा है। तो आने वाले टाइम में जो पोको का फोन होगा, पोको F8 अल्ट्रा, उसके अंदर आपको सेम वही स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है, जैसा कि बैक साइड पर वो जो बॉस के स्पीकर हैं वो भी देखने को मिलेंगे। बाकी सारी चीजें सेम वही होंगी जो कि K90 Pro Max ही हैं। बट लेट्स सी एग्जैक्टली ये फोन कब लॉन्च होता है।
इस साल में तो मुझे कुछ बड़ी लॉन्च नहीं नजर आ रही, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। और अगर आप Xiaomi, Redmi के कुछ फोन्स यूज कर रहे हो तो भाई फाइनली अब आपको ग्लोबल रोल आउट होती हुई मिल रही है हाइपर OS 3.0, जिसमें से Xiaomi की 14 सीरीज है, Redmi की K सीरीज भी है, Redmi की Note 14 सीरीज भी है, Poco की F7 सीरीज भी है। ये एक लिस्ट में आपको दे रहा हूं, ये तकरीबन 14 मॉडल है जिसके ऊपर रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है। बाकी नेक्स्ट मंथ और भी जो प्रोडक्ट्स होंगी उस पर ये रोल आउट करते हुए आएंगे। फिलहाल अगर आप ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक, आपको चेक कर लेना चाहिए। पाकिस्तान वाले थोड़ा सा परेशान ना हो, थोड़ा लेट भी होती है, कभी बार 10 दिन 15 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स के अंदर ये रोल आउट होना शुरू हो गई है हाइपर OS 3.0। अभी पाकिस्तान में तो भाई X300 अल्ट्रा नहीं आया, प्रो नहीं आया, प्रो सिंपल नहीं आया, लेकिन यहाँ पर X500 को लेके बात आ रही है और ये वीवो का मॉडल है भाई। अभी X300 प्रो की बात करते हैं और X300 की बात करते हैं। 300 6000 mAh के अराउंड था और 6500 mAh के प्रो था। आने वाले टाइम में बड़ी बैटरी भी मिल सकती है आपको जो X500 होगा, मतलब X400 को ये स्किप कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, इनका 400 से कोई लेना देना नहीं है, 4 नंबर ये रख लेते होते हैं नॉर्मली, लेकिन शायद X के साथ ही, मतलब इनकी X जो है ना वो 400 पे मानती है होगी, मतलब 400 रुपए का हिसाब नहीं होगा ना, 500 रुपए का सीधा सीधा हिसाब होगा। X500 आने वाला है जिसके अंदर 7000 mAh की बैटरी और एक फास्ट चार्जिंग का पेयर आपको देखने को मिलेगा, और ये चाइना के अंदर टीज हो रहा है, तो दैट मीन के जनवरी के अराउंड चाइना की टीजिंग हो रही होगी, क्योंकि 6 महीने लेता है वीवो, मतलब इन्हों दी बकरी 6 महीने लेंदी है, बाद च लेला दे देती है, तो ये आपको जो है ना वो जनवरी में जाके देखने को मिलेगा। बट पाकिस्तान में से खबर ले लेते हैं, X300 में से या X300 या X300 प्रो दिसंबर लास्ट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सकता है। और हाँ, वीवो आने वाले टाइम में जो है अपने बजट सेगमेंट्स, कुछ जो वाई सीरीज के फोन हैं या लाइट वेरिएंट्स हैं, उनके अंदर 8000 mAh बैटरी का भी जो है वो तजर्बा कर रहा है। मतलब नेक्स्ट ईयर आपको बैटरियां बड़ी बड़ी मिलेंगी, बैटरी टाइमिंग लंबी मिलेगी, मतलब तानू वेले नहीं बैठ देना स्मार्टफोन ब्रांड ने, टिकटॉक देखो, यूट्यूब देखो, एंजॉय करो, पाकिस्तानी आवाम नो टेंशन। लेकिन अगली खबर की बात करते हैं, वीवो V70 के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला ही हार्डवेयर मिलेगा, क्योंकि ये भी कुछ सर्टिफिकेशन आई है, इसमें V70 लाइट भी है और ये भी चाइना की मार्केट में जो हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रहा है और ग्लोबल मार्केट जनवरी में लॉन्च हो रहा है भाई V70 अराउंड ग्लोबल मार्केट, और पाकिस्तान की मार्केट में ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा डिले होता है, तो आपको फरवरी के एंड वीक में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में वीवो V70 भी सेम लाइक दिस हार्डवेयर जो अभी सर्टिफिकेशन सामने आई है इसके साथ देखने को मिलेगा। और हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर जो टेलीफोटो लेंस है वो अब बढ़ा दिया जाए, 200 मेगापिक्सल का विद जाइस इंटीग्रेशन देखने को मिले। और दोस्तों, Realme 8 Pro जो है वो लॉन्च होने जा रहा है 24 नवंबर को। अब ये खबर सुन के आपको ये लग रहा होगा पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, नहीं मेरी जान, पाकिस्तान में भी डिले है। ये यूरोपियन लॉन्च है, जैसा कि यूके, यूरोप, अगर हमारी कोई ऑडियंस एक दो बंदा उतो देख रहे हैं पाकिस्तानी, उसको सलाम कर देते हैं भाई, आपने अगर लेना है तो आपको 24 नवंबर के बाद मिलेगा। इंडिया से कोई देख रहा है भाई तो भाई आपको 20 नवंबर के बाद मिलने वाला है। पाकिस्तान से कोई देख रहा है, फिलहाल मैंने पता कर लें तो कਦੋਂ आएगा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि जनवरी जाके कहीं से तानू पाकिस्तान की मार्केट मिलेगा। सो आज की टेक बोलचाल में बस यही था भाई, मेरे पास यही खबरें थी, पाकिस्तान की लोकल मार्केट से कुछ ज्यादा खबरें नहीं थी। आई होप आप लोगों को ये खबरें पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।